ये खड़ी कब्र है। मुझे क्यों निकाला, घबराना नहीं, पाकिस्तान खप्पे। आपके सिंध पंजाब में मिट्टी के बर्तन बनाने का रिवाज है। इस स्काईलाइट के थ्रू रोशनी अभी देखें यहाँ है। खुंजराब है 170 किलोमीटर, शिमशाल का बॉर्डर 240 किलोमीटर। ये 400 साल इसकी तारीख है। इस्लाम आने के बाद का तामीर शुदा है। ये पुराना गांव है। इसके चौगिर्द तकरीबन 25 फीट ऊंची फसील होती थी। लम्हा न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट फेरा फैज। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था और आज हम मौजूद हैं अल्तीत फोर्ट पे। आज हम आपको इस फोर्ट का विजिट करवाएंगे और साथ साथ आपको इस फोर्ट में बहुत ही मज़ेदार किस्म की बातें जो हैं वो छुपी हुई हैं वो भी आपको बताएंगे। कि आप लोगों ने हमेशा कब्रें तो देखी हैं, आप लोगों ने कब्रिस्तान के विजिट किए हैं, लेकिन इस फोर्ट में मुनफरिद किस्म की कब्रें हैं वो भी हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जब यहाँ पर महाराजा और उनकी ज़ौजा रहा करती थी, टाइम को देखने के लिए, टाइम को मैयर करने के लिए वो कौन सा ख़ास तरीका अपनाते थे वो भी दिखाया जाएगा। यहाँ पर गद्दारों को किस तरीके से सज़ा दी जाती थी वो भी बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो आपने हमारी वीडियो को देखना है एंड तक। अब चलते हैं अल्तीत फोर्ट में और आपको कराते हैं इसका विजिट। My name is Javeed. You are most welcome to the oldest monument of Gilgit-Baltistan. So ये हमारा अल्तीत फोर्ट है, 1100 साल पुराना। इसके तामीर करने वाले हजरात सिकरदू से आए, जिसे लिटिल तिब्बत कहा जाता है। तिब्बती खुर्द, सिकरदू, गांछे, दराज, क्रेगल, लद्दाख, ले, इसको लिटिल तिब्बत कहा जाता है। तिब्बत का बहुत बड़ा एरिया चाइना के कब्ज़े में है, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर। और कुछ एरियाज़ हिंदुस्तान के कब्ज़े में हैं। आसाम के चौगिर्द 3 स्टेट्स, नेपाल, भूटान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, शिमला वो भी तिब्बत का हिस्सा है। लद्दाख, ले, दराज और क्रेगल वो भी इंडिया के कब्ज़े में हैं। सिकरदू और गांछे थोड़ा सा एरिया पाकिस्तान में है। वहाँ से लोग आए, उन्होंने इस बिल्डिंग को तामीर किया। सो 2 मकासद के लिए इसे तामीर किया गया, या तो जल्जलों से बचाना था या तो इन्वेजन से। हुंजा गेटवे था सिल्क रूट का, इसीलिए इस गेटवे पर कब्जा करने के लिए रशियन, सेंट्रल महाराजा कश्मीर और इंडियन आर्मी हमला करती थी। सो 1891 तक लड़ाइयाँ होती रही। आपने लफ्ज़ हुंजा सुना है, जो एक्चुअल एक्सेंट है हुंजो है। आपने ग्वांजो, मानजो, हानजो, डांजो सुना होगा। सो ये हुंजो है। 400 BC कुछ नोमैडिक बारबेरियन यहाँ आए चाइना से। हुन डायनेस्टी के लोग यहाँ आबाद हुए, उन्होंने जगह का नाम भी हुंजो रख दिया। सो इसी के मुताबिक हुंजो ही रहा। 1891 में गोरे आए, उन लोगों ने लीगल डॉक्यूमेंट्स में हुंजा लिख दिया। सो अंदर यहाँ से जाएंगे, दरवाजे बहुत ही शॉर्ट है। जो लंबा तरीन हजरात हैं स्पेशली माशाल्लाह से, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि दरवाज़ों से सर बचाएं। मैं समझे कुछ खिला रही हैं। आ जाएं। तो ये फोर्ट का पहला कमरा है और इस कमरे में पहले रिसेप्शन मौजूद होता था। अब हम इसके बारे में मजीद जानते हैं अपने गाइड से। सो ये फोर्ट का पहला पोर्शन है, एज ए रिसेप्शन इस्तेमाल हुआ है और गार्ड रूम भी होता था। दिन को एक यहाँ दरबान बैठे रहते थे। ऊपर पार्लियामेंट तक आने वाले मिनिस्टरों, कबाइल के लीडर्स को वेलकम करना, सलाम करना उसका फ़र्ज था। रात को कमांडोज पहरा देते थे फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन। और ये वाइन सेलर था फॉर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। आप में से दीनी लोग हैं, माफ़ी चाहता हूँ। सो हाँ जी, सो पुराने ज़माने में यहाँ इस्लाम आया 1620 में। उससे पहले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ताओइज़्म, शामनिज़्म, हिंदुइज़्म। सो शराब बनाने पर पाबंदी नहीं थी। सो इस्लाम आ गया, बंद हो गए। ये खड़ी कब्र है। पुराने ज़माने में एक शहजादे ने अपने भाई के ख़िलाफ़ बगावत की। बड़े ने छोटे को समझाया, छोटा जब न माने उसे जिंदा चुनवा दिया गया। मंगोल्स का रिवाज था, या चुनवाते थे या चुनवाते, हाँ जी, तातारी
या चुनवाते थे या तो उनको इस जैसी मोटी हेवी लकड़ियों में उनका गला और बाजुओं को लॉक करके रखते थे। अजियतनाक मौत मारना हो तो लॉक किया जाता या भयानक मौत मारना हो तो चुनवा दिया जाता। हमारे लैंग्वेज में एक गाली भी है, मयूर सबाल मनूम, तुम्हारे बच्चे चुनवा दिए जाएं, इस तरह की गालियाँ देते हैं एक दूसरे को। और ये जो दरवाज़ा है यहाँ से गांव के एंड तक सुरंग थी, टनल, फॉर इसके बाहर भागने का रास्ता। जंगें ख़त्म हुई तो वो टनल बाद में हटा दी गई, वापसी पे हम भी भाग जाएंगे। हमारे कल्चर में ना पीठ पीछे खड़े होना अच्छा नहीं समझते। अच्छा। ये कमरा उनका कॉन्फ्रेंस हॉल होता था, नेशनल असेंबली ऑफ स्टेट। यहाँ कबाइल के लीडर्स, स्टेट के मिनिस्टर्स रोज़ाना सियासी गुफ्तगू के लिए आते थे। मुझे क्यों निकाला, घबराना नहीं, पाकिस्तान खप्पे, सारी बातें। और हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट भी लगता था। यहाँ बैठे रहते थे, मसाइल हल करते। और जहाँ मिनिस्टर्स होते हैं खाना तो होता ही है। सो ये कुकिंग पोट है। आपके सिंध पंजाब में मिट्टी के बर्तन बनाने का रिवाज है, हमारे यहाँ पत्थर के बनाते थे। ये इंतहाई नरम पत्थर है, कुरे तराश के देगचे वगैरह बनाते। और इसको देर तक गर्म करने से इनर टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लोग गोश्त खा के हड्डियाँ ज़ाया नहीं करते, हड्डियों को हाई टेम्परेचर पे गला के उसका भी सूप बनाया जाता है। फज्जे के पाए हैं। सो वो देखें, वो विंडो फर्श के साथ हैं। यहाँ आग जलाएंगे, ठंडी बारी हवा खिसकीदार आएगी, गर्म होकर ऊपर उठें, धुआं भी खींच के निकाल दे। ये वैक्यूम पैदा होता है यहाँ, ताकि धुआं। कितना पुराना है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आई थिंक यू नो वेल अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें तब्दीली आती रहती है, तो आप इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 10,000 साल बाद फिर कह देते। अच्छा, आप थोड़े से इस तरफ आएंगे, वो एक पड़ोला है, तुसी पड़ोला कहते हो, कलोटी पड़ोला अनाज रखने का। सो उसमें गंदम, जवार, बाजरा, बकला, मकई वगैरह जो भी हुआ था। नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में बाद में रखा गया है। अच्छा। और यहाँ एक स्टोर है जिसमें जिसको तुसी खुड्डा कहते हो, कुकड़ कुकड़ियाँ रख दो। हम लोग इसमें सब्ज़ी रखते थे। आपके पंजाब सिंध की तरह हमारे यहाँ सारा साल सब्जियाँ नहीं उगाई जा सकती। समर में मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपस्त वगैरह सब सुखा के विंटर के लिए यहाँ प्रिजर्व किया जाता। जी, तो अब हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये कहलाया जाता था उनका लिविंग रूम। यहाँ पे वो लोग रिहाइश पजीर थे। तो अब हम जानेंगे गाइड से कि वो इसके बारे में क्या क्या मालूमात जानते हैं। सो लिविंग रूम था, ये फायर प्लेस है, वो जगह उनके बैठने की जगह, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए। वो पीछे उनकी आरामगाह होती थी। और ये धूप गड़ी है, सन डायल है। सूरज जब वहाँ मशरिक़ में तुलू होता है तो इस स्काईलाइट के थ्रू रोशनी, अभी देखें यहाँ है, सुबह यहाँ उतरेगी रोशनी, यहाँ वहाँ से विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शेडोज़ यहाँ बन जाएंगे। सुबह सूरज मगरिब की तरफ मुँह करेगा, रोशनी इस तरफ मुँह करेगी। सो यहाँ से शेडोज़ गोल घूम के यहाँ तक आ जाएंगे। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे एंगल्स में। दिन को पहरों में तकसीम करने का रिवाज था। ये उनका सनडायल था। ये रोमनों, चीनियों, हिंदुस्तान, इजिप्ट, बेबीलोन, हर जगह सनडायल का तस्वूर आप बेहतर जानते होंगे, बड़ा कदीम है। सो यहाँ चूँकि आप जानते हैं हम नॉर्थ पोल के काफ़ी करीब हैं, सो समर में सूरज हमारे सरों के ऊपर से गुजरता है, विंटर में एक्सट्रीम साउथ की तरफ मूव करता है। तो इसके शेडोज़ विंटर में लॉन्ग, समर की तरफ आते आते शेडोज़ शॉर्ट होके इतने रह जाते हैं। सो वो 4 सर्कल्स बनाते थे, पहले से चौथे से पहले सर्कल में शेडोज़ के मूवमेंट शॉर्ट और लॉन्ग होने के मुताबिक वो सीजनल चेंजिंग भी यहीं से समझते थे। ये उनका कैलेंडर भी था और डेली टाइम टेबल भी। वहाँ बेल्कनी टाइप का है, हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है तो वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है। वो टॉयलेट होता था, साथ में हम्माम। इस तरफ भी एक नीचे सीढ़ी जा रही थी वहाँ। सो वो जिंदान था। जिंदान स्टेट के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले अवाम में से कोई आम आदमी बगावत कर बैठे, उनको बंद किया जाता। उनके घुटने और टखने 2 मुड़ी हुई लकड़ियों में पुश्त के जाने लॉक करके रखते थे, मरोड़ के लॉक करते थे। दर्द व कर्ब की वजह से 1-8 दिन बाद वो अपोलोजाइज तो करेगा ही, सो उनको यहाँ से रिलीज़ किया जाता।
लेकिन रिलीज़ होने के बाद मुकम्मल आज़ादी नहीं मिलती। किसी मिनिस्टर या कबीले के सरदार के मॉनिटरिंग में स्टेट के लिए सारी उम्र गुलामी करेंगे। ये आवाम के लिए सज़ा थी। एलीट क्लास का कोई आदमी बगावत करे, कोई शहजादा, मिनिस्टर, कबीले का सरदार, उनको उसी वक्त मार दिया जाता। इस टाइम हम फोर्ट की छत पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना खूबसूरत व्यू है। चारों तरफ ही पहाड़ हैं और अगर ऊपर से नीचे देखें तो नीचे की तरफ दरिया बहता है जिसको हुंजा रिवर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक जगह मौजूद है जहाँ पर ये तमाम लोग सर्दियों के लिए ड्राई फ्रूट जो है उनको इकट्ठा करके रखते थे। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर सिक्योरिटी को तैनात किया जाता था और उसके साथ जो बिल्डिंग है वो नमाज की जगह है। खुंजराब है 170 किलोमीटर, शिमशाल का बॉर्डर 240 किलोमीटर, चीपुरसन या अफ़गानिस्तान का बॉर्डर 220 किलोमीटर, बहुत दूर। चीपुरसन इस तरफ, अफ़गानिस्तान इस तरफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाइना है, वहाँ इंडिया है। ओके, ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जी। इसके टॉप पे गार्ड खड़े रहते थे और वो एक स्टोर था जिसमें ड्राई फ्रूट, फ्लैश वगैरह विंटर के लिए जमा करके रखते थे। और ये एक खानका है अहले तसव्वुफ़ के मुराक़िबों की जगह। ये 400 साल इसकी तारीख़ है, इस्लाम आने के बाद का तामीर शुदा है। और इस स्टोर के पीछे सज़ाई मौत की जगह है। हमलावर पकड़े गए, उनको नीचे फेंकते थे। और खानका के पीछे फोर्ट का नया पोर्शन है। जी, तो इस टाइम हम फोर्ट का जो नया पार्ट है, जो नया फोर्ट बनाया गया था, हम उस पर मौजूद हैं और अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ के कुछ मंजर और हम गाइड से जानेंगे ये फोर्ट किसने बनवाया था और ये कब तामीर हुआ था। गोरे जब यहाँ आए तो उस ज़माने के हेड ऑफ स्टेट ने कुछ कमरे उनके लिए तामीर करवाएं। उनके पॉलिटिकल एजेंट्स, आर्मी ऑफिसर्स वगैरह आते तो यहाँ स्टे करते थे। इनमें कुछ तस्वीरें हैं 1932 की, वो भी आप देखें। ये पुराना गांव है। इसके चौगिर्द तकरीबन 25 फीट ऊंची फसील होती थी। फसील के ऊपर 11 सीज टावर्स थी ताकि वहाँ से आर्चरी हो सके। बाहर आप पानी के एक बड़े तालाब से होके आए होंगे, वो तालाब नहीं था बल्कि दैट वाज अ बिग मोट फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द विलेज टू द गार्डन। ये भी हर्डल्स थे ना जगह जगह ताकि वो आसानी से घुसने ना पाए गांव में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मेरे बिल्कुल ठीक ठाक मिजाज हैं और यहाँ की खूबसूरती देख के तो मैं जो क्या बताऊँ, मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ। अगर कहा जाए कि मैं 7वें आसमान पर हूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि जिस पॉइंट पर हम मौजूद हैं ये सी लेवल से कितना ऊंचा है? 7600 फीट है। 7600, 2303 मीटर। ठीक है। और ये आपने बताया कि जो फोर्ट है यहाँ पर एक शहजादी के लिए ये बनाया गया था, तो वो शहजादी क्या कहते हैं यहाँ के लोग, कैसी थी वो शहजादी? उसका नाम शी खातून कहा गया। मुझे एक तिब्बतन हिस्टोरियन यहाँ आए, उसने मुझे बताया कि शी का मतलब कदीम तिब्बतन लैंग्वेज में मोटी को कहते हैं, खातून शहजादी को कहते हैं। शायद मोटी खातून थी तो उसे शी खातून कहा गया। उसकी एक बहन थी नीमा खातून, नीमा फुल मून को कहते हैं। अच्छा। 14वीं की चांद को। वो बहुत हसीन थी इसीलिए उसे नीमा कहा गया। उसकी शादी नगर स्टेट के किसी शहजादे से हुई और ऋषि खातून की यहाँ के किसी शहजादे से शादी हुई। तो आने वाले बारातियों का ये तामीर शुदा बिल्डिंग है। तो ये यहाँ का कल्चर है क्या कि जब दुल्हन ब्याह के आई जाती है तो उसके लिए एक घर तामीर किया? उनका कल्चर था, ये सिकरदों के लोगों के कल्चर था, ढांचे के लोगों का। उनके लिए ब्याह के आती थी तो कोई महल बना के एज ए डाउरी देते थे। इनकी बात बिल्कुल ठीक है और मुझे इनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में मैं एक नारा लगाऊंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।